कल अपन ने आवेश के क्वांटीकरण पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, समझ में आए होंगे। एक होमवर्क दिया था, आज की क्लास वही से स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। कल जो प्रश्न किए थे उसमें अपने को स्मॉल m दिया हुआ था और q ज्ञात करना था। आज उसका उल्टा क्वेश्चन हो रहा है, आपको q दे रखा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। तो देखो हल करते हैं अपन इसको। दिया हुआ में लिख देते हैं दिया हुआ में अपने को q दिया हुआ है 1 कूलाम और ज्ञात करना है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n ज्ञात करना है। तो q देकर के अपने से n पूछा गया है, तो क्या फॉर्मूला होता है q बराबर ne, n बराबर q अपॉन e। तो n बराबर q की जगह वैल्यू आ जाएगी 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट रिमूव कर देता हूं, पावर को पढ़ जाते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा कि ये पॉइंट हटते 10 बट्टा 16, पावर को पढ़ाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। n इक्वल टू एक पावर इसके साथ ले आता हूं 100 बट्टा 16 कर देता हूं इंटू 10 की पावर 18, काट देते 4 के पारे से, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 18। n बराबर 6 चौक 24, बच गया 1 पॉइंट लगाया 10, 4 दूनी 8, बच गए 2 5 बार 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो वस्तु पर धनावेश आएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए जाएंगे तो वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। क्लियर? कोई समस्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या किसी वस्तु पर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश हो सकता है? क्या किसी वस्तु पर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश हो सकता है? अपने को पूछा जा रहा है कि ये आवेश संभव है या नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक आ जाती है तो अपन कहते हैं कि आवेश संभव है। अगर n का मान पूर्णांक में नहीं आता है तो अपन कह देंगे ऐसा आवेश संभव नहीं है, क्योंकि क्वांटीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक में होनी चाहिए। तो देखते हैं q दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे दिया हुआ में q है अपने पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ज्ञात करना है अपने को n, तो वही फॉर्मूला अपने पास में q बराबर ne। तो n बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन e। तो n बराबर q की जगह वैल्यू रखता हूं 5 इंटू 10
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। n इक्वल टू ये हो जाएगा 50/16। 2 के पाड़े से काट दें तो 25/8। इससे आगे अपन निकालेंगे तो भी पॉइंटर मान आएगा। तो ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो अपन लिखेंगे जो कि n का मान पूर्णांक में नहीं है, अतः वस्तु पर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश उपस्थित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। n का मान पूर्णांक में नहीं है, मतलब ये आवेश संभव नहीं है। क्लियर ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को चेक करते हुए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश हो सकता है? तो इसमें भी वही करेंगे, n की संख्या का मान निकालेंगे। Q दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। n ज्ञात करना है, Q इक्वल टू n बराबर Q अपॉन E। Q की जगह वैल्यू रखेंगे 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 48/16। 16 की 48, तो ये 3 जो है वो क्या है, देखो पूर्णांक है। तो अपन लिखेंगे n का मान पूर्णांक है, अतः वस्तु पर 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश उपस्थित हो सकता है। क्लियर? दोनों ही अच्छे सवाल थे। तो ऐसे कभी भी पूछा जाए कि आवेश संभव है या नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, n का मान निकालेंगे। n का मान पूर्णांक में आता है तो वह आवेश संभव होगा, और अगर n का मान पूर्णांक में नहीं आता है तो वह आवेश संभव नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तब वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? बेसिक सवाल है, अच्छा सवाल है। यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड को
स्थानांतरित होते हैं तब वस्तु पर एक कूलम आवेश उत्पन्न करने में कितना समय लगेगा। यानी एक वस्तु है, उससे 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन दूसरे पिन को दे दिए जाते हैं, तो वस्तु पर एक कूलम आवेश करने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ कूलम आवेश की बात हो रही है। जब दोनों चीजें अलग अलग होगी तो अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो अपन एक कूलम आवेश को इलेक्ट्रॉनों में चेंज कर देते हैं। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कल का होमवर्क था, आज आते ही अपन ने पहला क्वेश्चन किया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सीधा कर देते हैं अपन n बराबर Q/E बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। n बराबर पॉइंट देगा 10/16 इंटू 10⁻+19। एक जीरो को इधर शिफ्ट कर देता हूँ 100/16 ताकि भाग देने में सुविधा है 10⁻18। तो बात हो गई थी आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम आवेश अगर वस्तु पर उत्पन्न करना है तो इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने पड़ेंगे। अब देखो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में 1 सेकंड लगेगा, और अपने से पूछा गया है एक कूलम मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों के लिए कितना समय लगेगा। तो अपन छोटी क्लासों में जो काम करते थे उसकी तरह कर लेते हैं। 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय बराबर लिख देते हैं अपन 1 सेकेंड। समय दिया हुआ देखो 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय, तो ये संख्या बट्टे में चली जाएगी 1/10⁹ सेकेंड। अब आपको कितने एक कूलम आवेश लेना है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपन लिखेंगे इसलिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय बराबर यहां लिख देते हैं 1/10�9 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। आउटपुट पड़ जाते हैं, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻⁻9। ऊपर आते घात का चिन्ह चेंज होता है, ये आएगा समय आपका सेकेंड में। मात्रा जरूर लिखे, तो 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। अब ये एक बार सवाल कॉम्पिटिशन बोर्ड में आता है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एक बार ये क्वेश्चन जो आया था कॉम्पिटिशन में, उसमें वर्ष में पूछा गया, इसमें क्वेश्चन ये दिया गया था उत्पन्न करने में कितने वर्ष लगेंगे। तो वर्ष में चेंज करते हैं, तो देखो सेकंड है, सेकंड को अपन मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे, फिर मिनट हो गया तो इसको घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग दे देंगे, फिर घंटे को दिन में बदलने के लिए 24 का भाग दे देते हैं, और ये दिन आ गया, दिन को 60 में बदलने के लिए 365 का भाग दे देते हैं। अब ये आप कैलकुलेशन कीजिए, ये आ जाएगा 198.18 वर्ष। अब उस सवाल में लगभग में वर्ष दिए थे 200 वर्ष थे, इसको मैं राउंड फिगर में कर देता हूँ 200
वर्ष। एग्जैक्ट आंसर से 198.18 वर्ष। तो ये सवाल समझ में आया? अच्छा सवाल है, ठीक है ना? आपको भी कहीं मिल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कप जल 250 ग्राम में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा कितनी होगी? एक कप जल में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कितनी होगी? कितना धनावेश होगा, कितना ऋणावेश होगा, मतलब आवेश निकालना है। अब आवेश निकालने के लिए अपने पास एक ही फॉर्मूला है, Q बराबर Ne। n आपके पास होना चाहिए। तो 250 ग्राम जल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये निकालना होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री का यूज करेंगे। केमिस्ट्री का यूज करते हुए देखो, स्टैंडर्ड एक कप को फिजिक्स मानती है, उसमें 250 ग्राम जल होता है। तो द्रव्यमान दिया हुआ है, इसकी सहायता से अपन परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। और जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। अभी मैं बताऊंगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो वो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसमें केमिस्ट्री का यूज करते हुए पहले अपन क्या करते हैं, इसमें अणुओं की संख्या निकालते हैं। तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, ये फॉर्मूला रहेगा अपना। ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार 11 में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इनटू आवोगाद्रो संख्या। फॉर्मूला याद रखिए। तो अणुओं की संख्या ले लेता हूं, n बराबर ग्राम में मात्रा दे रखी 250। अब जल का अणुभार देखो, H2O होता है। केमिस्ट्री में अणुभार निकालना सीखा होगा। 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 है, 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18। ये अणुभार आ गया इसका जल का H2O का अणुभार कितना होता है? 18। पढ़ चुके हो आप 11 में निकालना। तो अणुभार लेता हूं 18। अवोगाद्रो संख्या का मान जानते हो, 0.6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अभी इसको सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे पढ़ा देते हैं। अब देखो, जल का एक अणु होता है H2O। तो हाइड्रोजन के अंदर देखो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो यहाँ देखो H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो देखो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की 8 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 8 कितने हो गए? 10। तो H2O के अंदर आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एक अणु में। तो मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि जल H2O के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अणुओं की संख्या पड़ी है, एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या पड़ी है, इनको गुणा कर देंगे, अपने पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी। तो 250 ग्राम जल में कुल
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर लिख देते हैं अपन 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या इंटू जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुल अणुओं की संख्या को एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो अपने पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगी n बराबर, देखो इसका मान है 250 बट्टा 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10। तो ये आपके पास अब आ गया है। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्यू निकालना है, क्यू बराबर क्या होता है Ne। तो रखते हैं इसमें क्यू बराबर 250 बट्टा 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 और इंटू और आ जाएगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। तो Q बराबर हो जाएगा अपने पास 250 बट्टा 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इन सब को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी Q बराबर 1.337 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। सबको सॉल्व कर देना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है। एक कप जल में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कितनी होगी? इतना ही धनावेश होगा, इतना ही ऋणावेश होगा। वस्तु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या रहती है? समान रहती है। तो ये सवाल अच्छे से समझ में आया, पूरा अच्छे से लिखा है बोर्ड पे, अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। 2 ग्राम तांबे के गोले में 2 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु है। प्रत्येक परमाणु में नाभिक पर 29 ई नाभिक पर आवेश 29 ई है, तब गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने अंश इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे? प्रश्न को अच्छे से एक बार गौर से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। तांबे के गोले में 2 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु है। प्रत्येक परमाणु में नाभिक पर आवेश 29 ई है।
तब इलेक्ट्रॉन पर 2 माइक्रोकूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने अंश इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे। अंश इलेक्ट्रॉन मतलब हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। 2 माइक्रोकूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का बेसिक फॉर्मूला n बराबर Q अपॉन E। n बराबर Q का मान दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻⁶ बटा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। उलट देते हैं, पॉइंट बना देते हैं, ये देगा 20/16 × 10⁻⁻6 × 10⁻+19। n बराबर 16 × 16 बच गए 4, 40 हो जाएगा, 16 × 32 बच गए 8, 16 × 80 × 10⁻19 में से 6 गए तो 13। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब अपन क्या करते हैं, घोड़े के ऊपर आवेश निकालते पहले घोड़े पर उपस्थित आवेश Q बराबर Ne, सॉरी यहाँ बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे अपन, उपस्थित आवेश बराबर घोड़े में परमाणुओं की संख्या, इंटू 1 परमाणु पर आवेश। ये बेसिक चीज दी हुई, तो ये निकाल लेते हैं अपन। तो ये हो गया Q बराबर परमाणु की संख्या दे रखी है 2 × 10⁻22 इंटू ये दिया हुआ आवेश 29। Q बराबर परमाणु की संख्या दे रखी है, एक परमाणु का आवेश दे रखा है, गुणा कर देते हैं तो Q बराबर हो जाएगा 58 × 10⁻22 ई कूलम को लिखते रहे कूलम आवेश। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो गोले में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q अपॉन E, n बराबर 58 × 10⁻22 E बटा E लिख देता हूँ, E से कट जाएगा इसलिए E की वैल्यू लिखी नहीं थी। तो 58 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। तो घोड़े के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 58 × 10⁻22, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10⁻13। अपन निकालेंगे अंश इलेक्ट्रॉन हटाए गए अंश इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा घोड़े में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये अंश इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला याद रखना। तो अंश इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा आपके हटाए गए इलेक्ट्रॉन संख्या 1.25 × 10⁻13 बटा 58 × 10⁻22। पॉइंट 4 हटा देते हैं, 125 बटा 58 इंटू 10⁻13 बटा 10⁻22 इंटू ये 100 आ जाएंगे। ये हो गया आपके 125 बटा 58
इंटू 10 की पावर 13, ये हो जाएंगे 22 और 2 24, 10 की पावर माइनस का 24। इसमें भाग दे देते हैं फोन का, तो लगभग आ जाएगा 2.85 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अंश इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ से वापस देख लीजिए, हटाए गए अंश इलेक्ट्रॉन, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टा गोले में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये रही, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये रही। वैल्यू रखी, पॉइंट हटा दिया, पावर को सॉल्व कर लिया, इसमें इसका भाग दे दिया, तो ये आंसर आ गया। तो ये आज के सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे, इनको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फीडबैक में जरूर लिखिए। थैंक यू।